छात्रों, आज का हमारा प्रश्न क्लास 12 मैथ का की प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19 है। प्रश्न है कि दर्शाइए कि फलन जी एक्स बराबर एक्स माइनस बॉक्स एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर स्थित है, जहां बॉक्स एक्स उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। अब प्रश्न को करने से पहले हमें बॉक्स एक्स का पता होना चाहिए। बॉक्स एक्स क्या होता है? हमारा महत्तम पूर्णांक फलन। तो बॉक्स एक्स जो है ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि बॉक्स एक्स लिखा हमने एक्स के बराबर, एक्स के बराबर, एक्स के बराबर या एक्स से या एक्स से छोटा, एक्स से छोटा पूर्णांक, एक्स के बराबर या एक्स से छोटा पूर्णांक। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये मतलब जो बॉक्स एक्स है ये पूर्णांक वैल्यू देगा। जैसे कि अगर हम इसके अंदर 0.5 वैल्यू डालें तो इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा? 0। ऐसे अगर इसके अंदर हम 0.999 डाल दें, इससे छोटा पूर्णांक एक्स के बराबर या एक्स से छोटा पूर्णांक की वैल्यू क्या देगा? ये भी 0 देगा। ऐसे ही अगर इसके अंदर हम वैल्यू 1.5 डाल दें तो 1.5 से छोटा पूर्णांक क्या है? 1। ऐसे ही अगर 1.999 डाल दें तो तब भी ये वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। ठीक है। माइनस के लिए जैसे कि अगर हम -0.5 डालें तो ये वैल्यू क्या देगा? -1। ऐसे अगर हम -1.5 डाल दें, -1.5 तो ये वैल्यू क्या देगा? -2, क्योंकि -1.5 से छोटा जो पूर्णांक होगा वो -2 होगा। अब हम बॉक्स एक्स को कर सकते हैं डिफाइंड या प्रदर्शित कर सकते हैं कि बॉक्स एक्स क्या होगा। देखो बॉक्स एक्स 0 देगा। 0 कब देगा? जब एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर या उससे बड़ा और 1 से क्या होगी? छोटी होगी। मतलब यदि इस अंतराल में कोई भी वैल्यू आती है, जैसे कि अगर देखो 0.5 डालेंगे तो क्या आएगा? 0। 0.6 डालेंगे तब भी क्या आएगा? 0। 0 डालेंगे क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ तो 0 देगा। और 1 से छोटा जैसे कि 0.9999 कुछ भी डालेंगे तो तब भी क्या देगा? 0। ऐसे ये अपना मान 1 देगा जब x का जो मान है वो 1 के बराबर या उससे बड़ा और 2 से क्या होगा? छोटा होगा। ऐसे ही वैल्यू क्या देगा? 2 देगा जब x का मान क्या होगा? 2 के बराबर उससे बड़ा और 3 से क्या होगा? छोटा। ऐसे ये इधर चलता रहेगा। ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये वैल्यू मान -1 देगा जब x का जो मान है वो क्या होगा? -1 के बराबर उससे बड़ा और 0 से क्या होगा? छोटा। ये मान जो है वो -2 देगा जब x का मान क्या होगा? -2 के बराबर उससे बड़ा और -1 से क्या होगा? छोटा। इधर भी ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। अब हम अपने फलन को परिभाषित कर सकते हैं सही तरीके से कि हमारा फलन क्या होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो हमारा फलन है जी एक्स फलन क्या है हमारा? जी एक्स दिया हुआ है इस तरीके से। देखो जी एक्स जो है हमारा, जी एक्स बराबर है एक्स माइनस बॉक्स एक्स, एक्स माइनस बॉक्स एक्स। अब इसी की सहायता से जो ये हमने बॉक्स एक्स डिफाइन किया था हम इसको लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो ये वैल्यू 0 देगा, मतलब एक्स माइनस 0। बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 कब होगी? जब एक्स का मान क्या होगा? 0 के बराबर उससे बड़ा। एक्स का मान क्या होगा? 0 के बराबर और उससे बड़ा और 1 से क्या हो जाएगा? छोटा। एक्स -1 देगा ये। देखो -1 मतलब 1 वैल्यू कब देगा या 1 देगा? जब एक्स का मान क्या होगा? 1 के बराबर उससे बड़ा और 2 से छोटा। यानी कि एक्स क्या होगा? जब 1 के बराबर और उससे बड़ा और 2 से क्या हो जाएगा? छोटा। एक्स -1 देगा। एक्स -2 कब देगा? जब एक्स का मान क्या होगा? 2 के बराबर और उससे बड़ा और 3 से छोटा। ऐसे ही हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। इधर देखते हैं, ये एक्स -1 वैल्यू कब देगा? देखो -1 कब दे रहा है? जब x का मान क्या है? 1 -1 के बराबर उससे बड़ा और 0 से छोटा। x का मान जब -1 के बराबर उससे बड़ा और 0 से क्या है? छोटा। ये x -2 यानी कि -2 वैल्यू कब देगा? जब x का मान 2 के बराबर उससे बड़ा और -1 से क्या हो जाएगा? छोटा। अब थोड़ा इसको और भी इधर कर सकते हैं हम, x मतलब -3, x -3, लेकिन उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपना यहीं तक काम चल जाएगा। जी एक्स
बराबर, इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं हम, एक्स माइनस बॉक्स एक्स, ये क्या होगा, ये देखो एक्स माइनस जीरो को तो हम जीरो एक्स लिख सकते हैं, एक्स कब देगा ये, यानी कि एक्स जब एक्स का मान क्या होगा जीरो के बराबर और उससे बड़ा और एक से छोटा। एक्स माइनस वन कब है, एक्स माइनस वन कब है इस फलन का मान, जब एक्स का मान क्या है एक के बराबर उससे बड़ा और दो से क्या है छोटा। एक्स माइनस दो है जब एक्स का मान क्या है दो के बराबर और उससे बड़ा और तीन से क्या है छोटा। ये ऐसे इधर चलता रहेगा। फिर ये देखो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स प्लस वन। ये फलन कब होगा, फलन का मान जब एक्स का मान क्या होगा माइनस एक के बराबर और उससे बड़ा और जीरो से छोटा। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक्स प्लस दो। ये कब होगा, जब एक्स का मान माइनस दो के बराबर और उससे बड़ा और माइनस एक से क्या हो जाएगा छोटा। इधर भी ऐसे चलता रहेगा। अब ये फलन है हमारा जी एक्स, जो एक्स माइनस बॉक्स एक्स दे रखा था, इसको सिद्ध करना है कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या हुआ, ये असतत होगा। अब समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर तो हम पॉसिबल नहीं है, इसको कर नहीं सकते हैं क्योंकि काफ़ी बिंदु होंगे समस्त पूर्णांक, तो जीरो माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, इधर माइनस में इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इधर एक दो तीन चार, इधर प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक बिंदु पर दिखा देते हैं और उसकी सहायता से हम लिख देंगे कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या हुआ असतत होगा। तो हम x बराबर वन पर दिखा देते हैं, x बराबर वन पर x बराबर वन पर हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कैसे निकालेंगे उसको, लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ एक्स, क्या हो जाएगा ये, इसको कैसे लिखेंगे हम, लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा एफ वन माइनस एच। अब यहाँ पर ये भी देखना होता है कि लेफ्ट एक्स बराबर एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम यहाँ से कौन सा फलन यूज करेंगे। अब देखो एक्स के हमें क्या करना है, एक के लेफ्ट में जाना है, यानी कि एक एक्स का मान क्या होगा एक से छोटा, एक के लेफ्ट में। तो देखो एक्स का मान एक से छोटा कहाँ पर है, इस अंतराल में है, एक्स का मान एक से छोटा। यहाँ पर देखो एक्स क्या है एक से छोटा, तो इस मतलब लेफ्ट एक्स बराबर एक पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमारा फलन यूज होगा वो होगा एक्स, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे वन माइनस एच। तो अब हम लिमिट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा वन माइनस जीरो या वन, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आएगा वन। अब हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के देखो क्या करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, ये किसको शो करता है राइट हैंड लिमिट को, बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो ऐसे लिखते हैं, एफ वन प्लस एच आएगा। अब देखते हैं हम राइट हैंड लिमिट के, एक की राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन यूज होगा। देखो एक के राइट में, एक के राइट में कौन सा फलन, एक्स जब एक्स क्या हुआ एक से बड़ा हुआ, एक से बड़ा किस अंतराल में है, कहाँ पर है एक्स एक से बड़ा, यहाँ पर है देखो इस वाले अंतराल में। तो यहाँ पर है एक्स एक के बराबर या उससे बड़ा, तो हमारा फलन कौन सा यूज होगा एक्स माइनस एक, लेफ्ट हैंड यानी कि राइट हैंड लिमिट के हमारा लिए कौन, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फलन यूज होगा एक्स माइनस एक। तो यहाँ पर जो जब हमारा एक्स है उसके स्थान पर क्या रखेंगे हम, एक माइनस एक प्लस एच, एक प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये क्या जाएगा हमारा एक प्लस एच और माइनस एक, यहाँ पर एक से एक कटेगा और हमारी जो हम लिमिट लेंगे तो क्या जाएगा जीरो। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी एक आ रही है और राइट हैंड लिमिट हमारी जीरो आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इससे हम नॉट इक्वल टू, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा जो फलन है, फलन जी एक्स एक्स बराबर एक पर असंतत है, क्या भाई असंतत है, ठीक है। अब इसी प्रकार, अब हम लिख देंगे इसी प्रकार फलन जी एक्स समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर
पर असंतत होगा, असंतत होगा, असंतत होगा। धन्यवाद।